Welcome to the channel. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का लेसन 16 वुमेन फॉर ट्रीज। ओके, तो चलिए जानते हैं क्या बताया गया है ट्रीज के बारे में। भालापुर इज अ विलेज नियरली 84 किलोमीटर्स फ्रॉम द ब्लॉक ऑफिस ऑफ मोला इन द राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया जो भालापुर है, जो गांव है, ठीक है, जो नियरली 84 किलोमीटर्स मतलब वो 84 किलोमीटर दूर है लगभग। ठीक है, गांव है जो कहाँ है, मोहला ब्लॉक ऑफिस से 84 किलोमीटर दूर, जो कि राजनांदगांव जिले के अंदर आता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, टुडे ऑन व्हाट वाज अ 12 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड स्टैंड अ ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि टुडे मतलब आज जो है, जहाँ 12 हेक्टेयर तक की जमीन पर पेड़ों का नामो निशान नहीं है, वहीं कभी हरा भरा वन खड़ा था। ठीक है, यहाँ पे डेंस ग्रीन फॉरेस्ट मतलब होता है हरा भरा वन। डिफॉरेस्टेड मतलब पेड़ों का तरह से नामो निशान ना होना। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल और डिफॉरेस्ट मतलब जब जंगल हट जाता है तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इन द मिड 80s विक्रम ऑफ भालापुर ऑर्गेनाइज्ड ऑल द वुमेन इन द विलेज लार्जली दलित एंड आदिवासी। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 80 के दशक में इन द मिड 80s, ठीक है, जो विक्रम है, विक्रम ने दलितों मतलब भालापुर का जो विक्रम होगा, विक्रम और भालापुर ऑर्गेनाइज, उसने मतलब एक गठन किया। ठीक है, क्या चीज़ का, महिला मंडल का। ऑल द वुमेन इन द विलेज, उस गांव में महिलाओं का, लार्जली दलित एंड आदिवासी, ज़्यादातर कौन, दलित और आदिवासी लोगों का एक महिला मंडल का गठन किया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इनटू महिला मंडल। ठीक है, द महिला मंडल हैड डिस्कशन ऑन विलेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो महिला मंडल है वो क्या करती है, महिला मंडल में गांव की समस्याओं पर विवेचना होती थी। ठीक है, इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशन दैट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज कलेक्टिंग फायरवुड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक विवेचना से यह स्पष्ट हुआ, एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशन मतलब विवेचना से यह स्पष्ट हुआ कि दैट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज कलेक्टिंग फायरवुड, सबसे बड़ी समस्या जो थी, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज कलेक्टिंग फायरवुड, समस्या थी जलाऊ लकड़ी की। ठीक है, लकड़ी इकट्ठा करने की सबसे बड़ी समस्या थी। द विलेज फॉरेस्ट वॉज श्रिंकिंग थैंक्स टू द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाई इनसेंसिटिव पीपल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांव के जंगल कम होते जा रहे हैं। द विलेज फॉरेस्ट वॉज श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब एक तरह से सिकुड़ना या कम होना। ठीक है, जिसके जिम्मेदार, थैंक्स टू द फेलिंग ऑफ ट्रीज, जिसके जिम्मेदार हम बोल सकते हैं बाई इनसेंसिटिव पीपल, मतलब जिसके जिम्मेदार पेड़ों की भावनाओं को नहीं समझने वाले लोग थे। इनसेंसिटिव मतलब जो भावनाओं को नहीं समझते। द फॉरेस्ट लैंड एट द टाइम वॉज फुल ऑफ स्टम्प्स ऑफ फेल्ड ट्रीज। यहाँ बताया जा रहा है कि जंगलों की जमीन को कटे हुए पेड़ों के बचे तनों से भरी पड़ी थी। जो जंगल का जमीन था, द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट मतलब जंगल की जमीन, एट द टाइम एक समय पर, तो वॉज फुल ऑफ स्टम्प्स, स्टम्प मतलब ठूंठ। ठीक है, तो वो ठूंठ से भरे पड़े थे, फेल्ड ट्रीज जो काटे गए पेड़ थे। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स द वुमेन डग डीप ट्रेंचेस ऑल अराउंड द डिफॉरेस्टेड एरिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर प्रोटेक्शन, रक्षा के लिए, ठीक है, महिलाओं ने क्या किया, फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब ग्रेजिंग मतलब होता है चरने से बचाने के लिए, जानवरों के चरने से बचाने के लिए। द वुमेन डग डीप ट्रेंचेस। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंचेस का मतलब है खाई या गड्ढा। ठीक है, तो वो पेड़ों के चारों तरफ या जहाँ पर भी उन्होंने पेड़ लगाया वहाँ पर गड्ढा खोद दिया जाता था ताकि उधर जानवर ना जा सके। डग डीप ट्रेंचेस ऑल अराउंड द डिफॉरेस्टेड एरिया, वो जो कटा हुआ जंगल वाला जो था जहाँ पर उन्होंने पेड़ लगाया था, डिफॉरेस्टेड एरिया, वहाँ पर उधर चारों ओर क्या कर देते थे, गड्ढे कर देते थे, डीप ट्रेंचेस। दे स्टूड अप द गार्ड्स अगेंस्ट पॉचर्स एंड टिम्बर माफिया। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दे स्टूड अप, और वे हमेशा खड़े रहते थे एज अ गार्ड, एक सुरक्षा, जैसे कि गार्ड मतलब इसको बोल सकते हैं सैनिक की तरह बोल सकते हैं, सुरक्षा अधिकारी की तरह बोल सकते हैं, अगेंस्ट पॉचर्स एंड टिम्बर माफिया। ठीक है, तो वो खड़े रहते थे पॉचर्स और टिम्बर माफिया। टिम्बर माफिया एक तरह से उसको बोला जाते हैं जो लकड़ियों का तस्करी करते हैं। ठीक है, और पॉचर्स उसको बोलते हैं जो बिना अनुमति के जानवरों का शिकार करते हैं, तो उनके लिए वो खड़े रहते थे हमेशा अक्सर। ठीक है, देखो पेड़ कितना घना दिख रहा है। सून लिप्स स्टार्टेड स्प्राउट ऑन द स्टम्प्स। ठीक है, हम बताया जा रहा है कि जल्द ही स्टार्टेड टू स्प्राउट मतलब पत्तियां निकलने लगी, स्प्राउट ऑन द स्टम्प्स, उन ठूंठ में से भी क्या निकलने लगा, पत्ती निकलने लगी। टुडे आज जो है अ डेंस फॉरेस्ट स्टैंड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज जो है
आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज मतलब हुआ गांव के बाहरी क्षेत्र में, ठीक है। अ डेंस फॉरेस्ट स्टैंड अप ऑन मतलब एक घना जंगल खड़ा है। द ड्राई twigs fulfill the locals' need for firewood and the biodiversity of the new forest is a reward of their efforts। यहाँ पे देखना ध्यान से, the dry twigs fulfill the locals need firewood, ठीक है। तो जो सूखी टहनियाँ हैं, है ना, ड्राई ट्विग्स बोल रहे हैं जिसको, सूखी टहनियाँ हैं, वहाँ रहने वाले लोगों की जलाऊ लकड़ी की ज़रूरत पूरी करती है, ठीक है। अभी बताया ना, नीड फायरवुड वुड, है ना, लोकल्स के लिए। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द न्यू फॉरेस्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि और नए वन जीव जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता ऑफ न्यू फॉरेस्ट, नए वन की, ठीक है, के लोगों का उनके प्रयत्न का पुरस्कार है। मतलब उन्होंने जितना भी मेहनत किया उसका एक पुरस्कार स्वरूप उनको मिला है, प्रयास का, एफोर्ट का, ठीक है। लेटर प्लांटेशन वेयर डन बाय द लोकल्स, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाद में भी, ठीक है, लेटर मतलब बाद में उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया, उनके द्वारा वृक्षारोपण और किया गया होगा, तो उसको बताया जा रहा है कि बाद में लोकल के द्वारा भी और वृक्षारोपण किया गया। द सक्सेसफुल initiative has also inspired those in the village who had entirely opposed of the effort। यहाँ बताया जा रहा है कि द सक्सेसफुल initiative, ठीक है, इस सफल नए कार्य ने उन लोगों को भी प्रेरणा दी, ठीक है। द सक्सेसफुल initiative has also inspired मतलब प्रेरणा दिया, those in the village who had entirely opposed the effort मतलब उन लोगों को भी प्रेरणा दी जिन्होंने पहले इसका विरोध किया था। अपोज मतलब विरोध, ठीक है, उनके प्रयासों का विरोध किया था जो पहले, उन लोगों को वो भी क्या हुए, प्रेरित हुए। इट इज़ नॉट बिग प्रोजेक्ट एंड मनी दैट विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि यह जंगलों को बचाने के लिए, मतलब इट इज़ नॉट ए बिग प्रोजेक्ट, यह कोई बहुत बड़ी योजना नहीं थी, एंड मनी और खर्चीला भी नहीं था, विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, इस जंगल को बचाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं था और बहुत खर्चीला भी नहीं था। बट इफ ड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू लोकल नीड्स, ठीक है, पीपल विल कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि लेकिन इफ ड्यू इम्पोर्टेंस मतलब परंतु यदि सामान्य जनता की आवश्यकताओं को, इम्पोर्टेंस टू गिवन लोकल नीड्स, सामान्य जनता जो है लोकल है वहाँ की, उनकी आवश्यकताओं को, पीपल विल कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट मतलब यहाँ बता रहे हैं जो लोग स्वयं ही हमारे जंगलों को बचाने के लिए सामने आएंगे। पीपल विल कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स मतलब स्वयं से, टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट हमारे जंगलों को बचाने के लिए आगे आएंगे। मतलब हम जब कुछ भी करते हैं, कुछ भी अच्छा चीज़ करते हैं तो कई लोग हमसे इंस्पायर होते हैं और खुद से उनको भी प्रेरणा मिलती है और वो हमारे लिए आगे आते हैं। बस यही बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्टोरी ख़त्म होता है कि किस तरह से उन्होंने जो है पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं जो आगे आई। एक समय ऐसा था कि वहाँ पर कोई जंगल था, उसे काट दिया गया जलाऊ लकड़ी के नाम पर, और फिर से वहाँ पर हरा भरा वन खड़ा किया गया महिलाओं की मदद से, विशेषकर दलित और आदिवासियों की मदद से, ठीक है। और यह एक तरह से एग्जाम्पल सेट हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।